अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी झटका देने जा रहे हैं, हुकूमत को नहीं अपने ही इत्तेहाद को, पीडीएम को झटका देने जा रहे हैं। कल जो पीडीएम का इजलास हो रहा है, सरबराह इजलास, उसमें आसिफ जरदारी अपनी पोटली में से, पटारी में से एक ऐसी चीज़ निकालने जा रहे हैं जो देखकर सब शशदर रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि वो कितने उसको लेकर हैरत ज़्यादा होंगे, कैसे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो कहते हैं ना, दंदा थले उंगलियां आ जाएंगी। इस तरह की सूरत हाल पैदा करने जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। करने क्या जा रहे हैं? कल के पीडीएम के इजलास के लिए आसिफ जरदारी साहब ने जो तैयारी की है, वो जो पीडीएम के सामने चीज़ें रखने जा रहे हैं, उसमें तहरीक अदम एतमाद से आगे बढ़कर एक और तजवीज़ वो पीडीएम के सामने रखने जा रहे हैं। और वो तजवीज़ है कौमी हुकूमत या अबूरी हुकूमत की। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, और उसके बाद एक निगरान सेटअप, एक निगरान हुकूमत नहीं, निगरान एक अबूरी सेटअप, निगरान नहीं कहना चाहिए इसको, एक ऐसा अबूरी सेटअप बनाएं जो आइंदा इंतखाबात के से पहले वो काम करे जो मीसाक पाकिस्तान के लिए जिसका वादा किया है पीडीएम ने। मीसाक जमहूरियत में जो चीज़ें रह गई थी, जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें करना चाह रही थी, वो जो चीज़ें रह गई, और उसके बाद मीसाक पाकिस्तान के नाम पर, या फिर वो जो एलामिया है पीडीएम का, उस एलामिया के अंदर जो वादे किए गए हैं, उस पर वो जो ऐलानात किए गए, जो प्रोग्राम दिया गया एलामिया का, उसके मुतल्लिक आइन साजी और कानून साजी, जहाँ आइन में तरमीम दरकार हो वहाँ आइन में तरमीम की जाए, जहाँ कानून में तरमीम दरकार हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दरकार हो, वहाँ वो किया जाए। अब ये क्यों कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब? मैंने जब आपको पिछली वीडियो जो वीलॉग में बताया था पीडीएम के इजलास में कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, वो क्या तजवीज़ें देगी, मुस्लिम लीग नून क्या तैयारी कर रही है, लेकिन जब उसके बाद मैंने चीज़ें खंगालना शुरू की तो ज़ाहिर चैन, अब सुकून नहीं ना आ रहा कि कल क्या होगा। तो वो जब बेसुकूनी के आलम में जब फ़ोन शोन घुमाने शुरू किए तो पता चला कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाहात, आइनी इस्लाहात चाहते हैं। उनका एजेंडा है कि आइन के अंदर, कानून के अंदर इस्लाहात करके, इलेक्शन रिफॉर्म्स करके उसके बाद इंतखाबात में जाया जाए, वगरना ये प्रैक्टिस फजूल होगी। मैंने पहले 2-3 बार आपको वीलॉग्स में गुजारिश की है कि पीपल्स पार्टी का एजेंडा इंतखाबात से पहले इस्लाहात है, लेकिन वो इस्लाहात के लिए इस तरह पीडीएम के इजलास में आसिफ अली जरदारी साहब खुली बात करेंगे, ये आज मुझे पता चला है। अब वो क्या करने जा रहे हैं? वो ये करने जा रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर आप तहरीक अदम एतमाद नहीं लाते, अगर आप लश्कर ले जाकर इस्लामाबाद में उनसे इस्तीफ़ा ले देते हैं या उनसे असम्बलियाँ वो तुड़वा देते हैं, नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं और वो ऐसा कर भी देते हैं, तो उसके बाद हाथ कुछ नहीं आना। आसिफ अली जरदारी साहब का ये फ़लसफ़ा है, उनका ये नज़रिया है कि इस्लाहात के बग़ैर अगर आप इलेक्शंस में जाते हैं, जो कल वो पेश करेंगे पीडीएम के अंदर, अगर उसके बग़ैर आप जाते हैं इंतखाबात में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उससे होगा ये कि मुदाखलत जिन इदारों की है वो वहीं की वहीं रहेगी। आसिफ जरदारी साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनका माजी भी याद कराएंगे। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि अगर माजी में आपने मीसाक जमहूरियत में नैब को खुला ख़त्म करने की जो थी शिक, उस पर इनकार ना किया होता, उस पर हमारा साथ दिया होता, 62-63 आपने जो है वो ख़त्म करवाने में हमारा साथ दिया होता, ताउन किया होता। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन यानी एहतसाब का, हमेशा के लिए एहतसाब के नाम पर होने वाला, बकौल आसिफ जरदारी या बकौल अपोजिशन, एहतसाब के नाम पर होने वाले इंतकाम का अगर आप चाहते थे कि हमेशा के लिए ख़ात्मा हो, तो उसके लिए आप अगर साथ देते, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जिसका वादा किया था हमने कौम से मीसाक जमहूरियत में, अगर आप उस पर अमल दरामद करते, हमारा साथ देते, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। अब भी वक्त है, जो कहेंगे आसिफ जरदारी साहब, ज़ाहिर है अब उसको किस तरह कहते हैं वो एक उनकी ज़बान उनकी होगी। मैं अपने इतलात के मुताबिक, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब उसको मैं ज़रा उसकी बयान कर रहा हूँ। मुमकिन है कि आसिफ जरदारी साहब, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज़, उनकी डिक्शन वो कुछ मुख्तलिफ होती है, वो अपने अंदाज़ में बात कर रहे हैं। ये अंदाज़ मेरा है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लेकर जो आसिफ अली जरदारी साहब की
का जो वो पीडीएम के सामने अपना जो हिकमत अमली रखने जा रहे हैं, अपना जो मौक़िफ़ रखने जा रहे हैं, मैं उसको बयान कर रहा हूँ अपने अल्फाज में। तो वो वहाँ पर वो कहेंगे कि जनाब अगर आपने हमारा साथ दिया होता तो फिर ये वाले हालात ना होते, फिर आरओ इलेक्शन ना होते, फिर ये वाले जो इंतखाबात हैं आरटीएस ना बैठता। तो बजाय इसके कि सिर्फ हम हुकूमत को गिराएं, हमारा टारगेट सिर्फ ये हो कि इमरान खान हर सूरत चला जाए, तो वो जो हम सिविलियन सुपरमेसी का ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। इस पर गौर करें, इस पर आएँ, इस पर मिलकर बैठें। अब उसमें क्योंकि सवाल होने हैं कि जनाब ये कैसे होगा, तो आसिफ जरदारी साहब मुमकिन है वो उसमें उनके पास नंबर जो देंगे उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते, लेकिन जो पीडीएम को बताएंगे कि जनाब हम तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो और तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा कर एक ऐसी हुकूमत बनाएँ जिसमें तमाम जमातें शामिल हो और जिसके पास मैंडेट, उस हुकूमत के पास मैंडेट सिर्फ ये हो कि वो आइन के अंदर इदारों जो इस्लाहात करे जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स फोकस्ड हों, जिसमें जो एहतसाब का कानून फोकस्ड हो, जिसमें जो इंतकाम है उसका ख़ात्मा हो, किसी भी कोई भी सियासी जमात आके किसी से इंतकाम ना ले सके, कोई ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए, कोई ऐसी इस्लाहात की जाएँ। वो मिसाल देंगे जो उन्होंने सोचा हुआ है, जो बनाया हुआ है, बताया गया है मुझे कि वो कहेंगे कि जैसे 18वीं तरमीम में मार्शलों का रास्ता हमने रोक दिया हमेशा हमेशा के लिए, पहले भी था आइन तोड़ने के ऊपर बगावत गद्दारी के मुकदमात पहले भी बनते थे, लेकिन 18वीं तरमीम में मज़ीद गारंटी की गई। तो बिल्कुल इसी तरह जो आइन में मौजूद चीज़ें हैं सियासत में इदारों की मुदाखलत, अदम मुदाखलत के लिए, उसको मज़ीद बेहतर और प्यूरीफाई किया जा सकता है। तो उस पर आकर बैठें, बात करें ताकि इलेक्शन हो तो वो चोरी ना हो और कोई सियासी जमातों को हुकूमतें गिराने के लिए इस्तेमाल ना करे। जरदारी साहब के मुताबिक जो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ गपशप की है, जो मेरे तक पहुंची है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ये इस्लाहात किए बगैर इमरान खान साहब को घर भेज देंगे तो कल को इमरान खान उठ के खड़े हो जाएंगे, या कल को जो इंतखाबात होंगे वो इंतखाबात अगर आप समझते हैं कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं हुई, गैर जानिबदार नहीं हुई, तो फिर आप बेशक लश्कर ले जाके या लॉन्ग मार्च ले जाके हुकूमत को गिरा दें, हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो इलेक्शन तो उन्होंने ही करवाने हैं जिनके ऊपर आप, जिनकी मुदाखलत का आप रोना रोते हैं, जिनकी मुदाखलत पे आप खात्मा चाहते हैं, तो फिर उसको कैसे रोका जाएगा? उसको रोकने का तरीका यही है, आसिफ जरदारी जो कल रखेंगे उस इजलास में, कि उसको रोकने का तरीका यही है कि पहले इस्लाहात करें और इस्लाहात के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक निज़ाम हो, जो इंतखाबात करवाए, फिर जो पार्टी जो जिसको जो मैंडेट मिलता है वो जीत कर आए और मुल्क पर आकर हुकूमत करे। अब उसके पीछे एक और चीज़ भी आसिफ जरदारी साहब ने जो अपने दोस्तों को कही है वो ये कि जो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है उसमें सेनेट के इंतखाबात के बाद ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। वजह वो ये बता रहे हैं कि हम क्योंकि जो सेनेट के इंतखाबात होंगे, सेनेट के इंतखाबात में अगर अपोजिशन अपसेट करती है इमरान खान को, उनकी मर्ज़ी के नताइज या उनकी अक्सरियत के नताइज नहीं मिलते, तो वो भांप जाएंगे कि जनाब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। ऐसी सूरत में आसिफ जरदारी साहब के ख़्याल में कि ऐसी सूरत में इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, यानी सेनेट में अगर उनको शिकस्त होती है तो फिर वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अगर असम्बलियाँ तोड़ दी तो इस्लाहात का हमारे पास ऑप्शन जो होगा, इस्लाहात का हमारे पास रास्ता जो है वो हमारे पास बाकी नहीं बचेगा। लिहाजा बेहतर यही होगा कि हम अदम एतमाद की तरफ जल्द अज जल्द जाएँ। जैसे ही तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब जो असम्बलियाँ नहीं तोड़ पाएंगे, ये आइनी एक नुक्ता है जिस वजह से आइन के अंदर एक पाबंदी है, वो नहीं तोड़ सकते। लिहाजा कल आसिफ जरदारी साहब बड़ा इसमें लेदे बहुत होनी है, इस पर बहसा बहसी बहुत होनी है, इस पर अब इत्तेफाक होता है नहीं होता एक अलग चीज़ है। वो अपनी इस तैयारी के साथ, इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान को घर भेजने के लिए तहरीक अदम एतमाद के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे इमरान खान को भेजने के बाद सियासत में मुदाखलत इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, अदलिया की, नैब की, जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसका आप कहा जाता है, अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग रोकी नहीं जा सकती। उसका रास्ता सिर्फ एक है कि आप तहरीक अदम एतमाद लाएँ, एक अबूरी सेटअप हो, अबूरी सेटअप से मुराद इसी असम्बलियों से एक हुकूमत बने, सबका उस पर इत्तफाक हो और सब मिलकर करें, आइन में और कानून में इस्लाहात लाएँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएँ। और आसिफ जरदारी साहब कहेंगे कि ये ज़िम्मेदारी मैं ले सकता हूँ
कि मैं इसी असेंबली से बिल्कुल इसी तरह आपको इस्लाहात करके दिखाऊंगा जैसे 2008 की लूली लंगड़ी असेंबली से करवाए थे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।